लवकुमार जी छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं अपने पत्रकार दोस्तों के पास जाता हूँ। हाँ। संजय टाइगर जी एक्सप्रेस पकड़ लिए हैं। मैंने कहा ना कि जैसे ही इनके यहाँ कोई जाएगा बस दूध का धुला हो जाएगा। 17 में इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। आज देखिए, अब सुन लीजिए ना, अब बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। संजय भाई सुन लीजिए, संतोष रखिए, थोड़ा धीरज रखिए संजय भाई, ज्यादा हड़बड़ी में रहिएगा, गाड़ी इधर उधर चली जाएगी। समाप्त हो चुका है जी रुकिए, संजय अभय जी को और हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। संजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। लवकुमार जी रुकिए ना भाई, अब थोड़ा पत्रकार दोस्तों के पास चले जाए ना। नहीं, जवाब आपने दे दिया, आप क्या इससे ज्यादा क्या जवाब आप देंगे? आप कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। हर्षवर्धन जी और अभय दुबे जी, संजय जी आप रुक जाइए प्लीज। मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार जी जो कह रहे कि हमें पता नहीं था, मासूम बन रहे हैं क्या? उनको यह भी पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, IRCTC मामले में बेल पर हैं, ट्रायल चल रहा है, 4 सीटेड है, कभी भी जेल जा सकते हैं। तो आप 17 में इन लोगों से क्यों अलग हुए थे? ये भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं क्या? जो सवाल आप क्यों हमारे साथ आ गए थे? जी रुकिए, रुक जाइए। अरे संजय जी, हम लोगों ने इस पे कई बार चर्चा की है कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा, उनकी क्या मजबूरी है, उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। हम आज इस कंस्ट्रक्ट पे बात करना चाहते हैं। अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पे लाइए, इन दोनों लोगों को रुक जाइए भी। अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी, मेरा एक ही सवाल है आप दोनों लोगों से। देखिए, जब ये सरकार बनी, वो एक अलग डिबेट थी कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा, क्यों दुखी थे, कैसे, वो एक अलग, हम लोगों कई बार उस पर चर्चा की है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का कंस्ट्रक्ट दिख रहा है, उसमें बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, विद इन पार्टी झंझट चल रहा है, कई सारे मंत्रियों के बीच में लग रहे हैं, और बहुत सारे लोग जेल से निकले, घूमे फिरे, पार्टी कार्यालय गए, फिर इधर उधर गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक नई शुरुआत का मौका था आरजेडी के पास, नीतीश जी के पास, ये दिखाने का कि देखिए ये सब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, फिर से वही चीज़ें सब दिखने लगी हैं परसेप्शन के तौर पे कि उसी तरीके के लोग मंत्री बन रहे हैं, उसी तरीके से कामकाज हो रहा है, वही एक परसेप्शन चल पड़ा है। आपका क्या इस पर नज़रिया है? हर्षवर्धन जी पहले, दुबे जी आप, उसके बाद हर्षवर्धन जी। नीरज जी, आप कह रहे हैं उनके पास एक नई शुरुआत का मौका था, तो मैं तो एक प्रति प्रश्न करना चाहूंगा कि राजनीति में कौन नई शुरुआत करता है? जो दावा करे, जो दावा करे, कोई भी नई शुरुआत नहीं करता है। देखिए, जो पार्टी जैसा करती रही है वो वैसा ही करती रहती है। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप भाजपा को ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए, कम्युनिस्टों को ले लीजिए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जो जिसका रवैया रहा है वो अपने रवैये पे कायम रहती है। वो जिस तरह की सामाजिक शक्तियों की नुमाइंदगी करती है वो उसी की नुमाइंदगी करती रहती है। किसी के पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। अब देखिए, सुशील मोदी हैं जो कि मेरे ख्याल से शायद 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। सुशील मोदी से अभी पिछले हफ्ते हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला, और उस बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि भाई, जब नीतीश कुमार हरेक के जनादेश का अपमान करते हैं, सबको धोखा देते हैं, उन्होंने जिसके साथ चुनाव लड़ा उसकी सरकार तोड़ दी, आपके साथ चुनाव लड़ा आपकी सरकार तोड़ दी, उनके साथ चुनाव लड़ा उनके सरकार तोड़ दी, फिर ऐसा क्यों है कि आप हर बार उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते हैं? पिछली बार तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, खुद नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके कहा था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ऐसा क्यों है? तो पहले तो मेरी तरफ देखते रहे, उसके बाद बोले यही तो नीतीश कुमार का चमत्कार है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि भाजपा भी वही सब करती है जो वो करती रही है, नीतीश कुमार भी वही सब करते हैं जो वो करते रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी वही सब करता है जो करता रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल ने जो मंत्री बनाए हैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। मुझे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उप मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्रियों का बचाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको मानता हूं कि उन लोगों को वो लोग राजनीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उनकी बिल्कुल बचाव नहीं कर। मैं तो ये कह रहा हूं कि समस्या क्या है। समस्या तो ये कह रहे हैं कि जंगल राज का जो तमगा लगता था वो फिर से कायम होगा, आपकी बातों से ये लग रहा है? बहुत मुश्किल है उसको रोक पाना। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है, तो अपने समुदाय के लोगों को रोक पाना, उनको संयमित कर पाना
वो सब लोग कोशिश करते हैं, नेता ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी भी कोशिश करते थे, अखिलेश भी कोशिश करते थे, यहाँ ये लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, कभी नहीं हो पाता है। और इस बात के हम लोगों के पास 10-10, 15-15 साल लंबे प्रमाण है मौजूद है। तो वो एक खास तरह की समस्या है, और आप उन लोगों को सत्ता में आने से भी नहीं रोक सकते, ये भी एक खास बात है। आप बताइए, क्या सत्ता में आने से उनको हमेशा हमेशा के लिए रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। अभी अखिलेश ने चुनाव लड़ा, वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन कितना शानदार चुनाव परिणाम रहा उनका, कितने अच्छे वोट मिले, बहुत सम्मानजनक सीटें उन्हें प्राप्त हुई, जिससे उनकी पहले जो साख गिर रही थी वो साख गिरना रुक गई, वो पहले के मुकाबले साख बढ़ गई। और बिहार में तो पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, तो जो सुशासन बाबू इतनी कोशिश कर रहे हैं पिछले 20-25 सालों से, कितने साल, 25-30 सालों से मुख्यमंत्री हैं कि हम बिहार की तकदीर बदल देंगे, उसको बढ़िया बना देंगे, तो ये सब क्या एक छलावा, एक धोखा, एक भ्रम है क्या लोगों का? देखिए ये सवाल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि वो सुशासन बाबू को अपने साथ क्यों नहीं रख पाए। सुशील मोदी ने मुझसे ये भी कहा, मुझसे नहीं, 8 पत्रकारों से उन्होंने कहा, मैं भी उसमें शामिल था, और हम ही लोगों से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे बिहार से उठाकर दिल्ली ले जाया गया, उसी दिन मैंने आला कमान से ये कह दिया था कि ये सरकार नहीं चलेगी। तो मैंने कहा जब आपको पता था कि ये सरकार नहीं चलेगी, तो आपको कुछ पेशबंदी करनी चाहिए थी, आपको ऐसी चेकलिस्ट बनानी चाहिए थी, इसमें भाजपा ये करेगी, ये नहीं करेगी, कुछ तो होना चाहिए था ना कम से कम ऐसा। बोले नहीं, आलाकमान ने हमें ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी कि हम बिहार की स्थिति पर निगाह रखें। ये कार्यक्रम प्रसारित हो चुका है उनके नाम से, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं। जी, ये सवाल मैं पूछूंगा संजय टाइगर से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ दिनों से पहले सबसे बड़ा नेता था, और आज भी एक प्रतिष्ठित नेता है, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है ये। तो भाजपा को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि जब ये सरकार बनी थी उसके बाद उन्होंने उसके नेताओं ने सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए। तो यानी नीतीश जी मजबूर होकर के जंगल राज की तरफ मुड़ गए, आप ये कह रहे हैं? ये जो मंत्री बनाए गए हैं, इनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था, बेहतर लोगों को तलाशना चाहिए था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, मैं दुबे जी एक चीज, दुबे जी ये बताइए, दुबे जी आपकी बातचीत से ये साउंड होता है कि अगर मैं निराश हूं तो मैं अपराध के लिए बंदूक उठा लूंगा क्या? नीतीश कुमार की क्या जिम्मेदारी है? वो खाली मुख्यमंत्री बन के सुशोभित करने के लिए बने हैं क्या? देखिए, सत्ता में आना एक कठिन काम होता है। हाँ। सत्ता में बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, और उस काम में बहुत से नेता बहुत सारे समझौते करते हैं, उसमें उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप बॉन्ड पे मुझसे लिखवा के ले लीजिए, अगर नीतीश कुमार अभी 6 महीने बाद आरजेडी का साथ छोड़े तो फिर भाजपा वाले उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। और फिर पता नहीं आप ये कार्यक्रम करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम तो यार बैठे हुए बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए, काल्पनिक प्रश्न है ये, लेकिन ऐसा हुआ तो ऐसे यही तो शो होगा हमारा फिर, कि फिर से वही देजावू हो गया, फिर वही कहानी चल पड़ी। भाई, नरेंद्र मोदी की कठोर आलोचना करके, कठोरतम आलोचना करके उन्होंने मोर्चा छोड़ा था। उसके बाद में आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी को, और फिर आगे उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो जो आदमी ऐसा कर सकता है उसका उल्टा भी कर सकता है, उल्टा करने के बाद फिर सीधा कर सकता है। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी यार बैठी हुई है उनको दोबारा। जी दुबे जी, आता हूं दोबारा आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो बिहार में पूरा तंत्र चला है, खेल चला है, अब नया मंत्रिमंडल आया है, इसमें बीजेपी की एक बहुत तीखी आलोचना इस बात के लिए हो सकती है कि आप 15 दिन पहले आप भी तो सरकार में थे,